नमस्कार। जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सोमवार को घोषित कार्यक्रम के अनुसार मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर, तेलंगाना में 30 नवंबर और मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। आयोग ने बताया कि मतगणना 3 दिसंबर को होगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में एक चरण में चुनाव होने वाले हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में चुनाव 2 चरणों में पूरे होंगे। सभी राज्यों में मौजूदा सरकारों का कार्यकाल दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच खत्म हो रहा है। एमपी में 230 सीटों पर चुनाव होंगे, जबकि राजस्थान में 200, तेलंगाना में 119, छत्तीसगढ़ में 90 और मिजोरम में 40 सीटों पर चुनाव होंगे। And now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October, and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आज राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में अजाक्स अंशकालीन सफाई कर्मचारी प्रकोष्ठ द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए, वेतन बढ़ाया जाए, नियमित किया जाए, साप्ताहिक अवकाश मिले एवं 12 माह का वेतन दिया जाए और सामूहिक बीमा का लाभ दिया जाए। प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार वाल्मीकि, अध्यक्ष मनीष कुमार वाल्मीकि एवं बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। अंशकालीन को मिटाना है, पूर्णकालिक लाना है। अंशकालीन को मिटाना है, पूर्णकालिक लाना है। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से। तहसील से है, कमलाबाई नाम है मेरा। किन मुद्दों को लेके आई हो आप? हम ये मजदूरी लेके आए हैं कि हम मजदूरी करते हैं छात्रावाद में, तो हमको वेतन नहीं मिलता है ठीक से। कितना मिलता है? 2500। क्या हो रहा है? कब से कर रही हैं आप? हमें 25 साल हो गए मुझे करते अभी करते। ना परमानेंट हुए ना नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या चाहती हैं आप सरकार से? जो चाहते हैं हमें कलेक्टर रेट तो करा जाए, करा तो जाए। मैं विजय कुमार वाल्मीकि, प्रदेश अध्यक्ष अंशकालीन सफाई प्रकोष्ठ। किन मांगों को लेके यहाँ बैठे हुए हैं? हम 5 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हैं। पहली मांग है अंशकालीन सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन का दर्जा दिया जाए, 12 माह का वेतन दिया जाए, साप्ताहिक अवकाश दिया जाए, सामूहिक बीमा का लाभ दिया जाए एवं 10 वर्ष सेवा कर चुके कर्मचारियों को नियमित सेवा काल में किया जाए, जैसे रसोईया है, चौकीदार, वाटरमैन आदि पदों पर नियमित किया जाए। हम मांगे अगर पूरी नहीं होती फिर क्या करेंगे आप? यदि हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा नहीं करते हैं तो चुनाव के बाद हमारा ये धरना जारी रहेगा।
मेरा नाम मनीष कुमार वाल्मीकि है। मैं कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अंशकालीन कर्मचारी प्रकोष्ठ अजाक संघ। काफी समय से आप लंबित मांगों की वजह से परेशान है और सरकार नहीं सुन रही है। आज भी यहाँ अम्बेडकर पार्क में धरना बैठे हैं, तो क्या बात है, किन कारणों से बैठे हुए यहाँ पे आप? हमारी 5 सूत्रीय मांगे हैं जो आदिम जाति कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग की छात्रावासों में लगभग 20 से 25 साल से सफाई का काम सफाई कर्मचारी कर रहे हैं, मगर जी सरकार उस कर्मचारियों के वेतन पे ध्यान नहीं दे रही। बात 2500 रुपये वेतन मिल रही, जबकि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी स्वच्छता अभियान चला रहे। और आप लोगों ने देखा होगा कि अभी 2 साल पहले कोरोना काल में इस भारत देश में महामारी फैली थी, उस समय इन सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जब इस देश के नागरिक अपने अपने रिश्तेदारों, अपने सगे माँ बाप को छोड़कर भाग गए बीमारी के डर से, तब इस वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों ने उन व्यक्तियों को ठिकाने लगाया। तो माननीय मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए कि जब हर नागरिक अपने नाते रिश्तेदारों को छोड़ के भग रहा था, जब इस देश के वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी उन मिट्टी को अपने कंधे पे अपने जैसे भी बन रहा था ले जाके शमशान घाट में ठिकाने लगा रहे थे। हमारी ये मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जैसे स्वच्छता अभियान पे ध्यान देते हैं, ऐसे ही सफाई कर्मचारियों के वेतन पे ध्यान दें और हम लोगों को जो मजदूरी निर्धारित है शासन से, वो कम से कम कलेक्टर रेट की वेतन दी जाए। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर आर.के. द्विवेदी को अपना प्रत्याशी बनाया है। डॉक्टर आर.के. द्विवेदी ने कहा कि जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली की तरह मध्य प्रदेश में भी लोगों को सुविधा उपलब्ध कराएगी। डॉक्टर आर.के. द्विवेदी नेताजी सुभाष क्रांति मंच के जरिए हुजूर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करते रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। डॉक्टर द्विवेदी की जिंदाबाद। जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत लंबे समय से कांग्रेस और बीजेपी के अलावा एक विकल्प की मांग जनता करती रही है और इस मांग की पूर्ति देश के आम आदमी पार्टी के कन्वीनर आदरणीय केजरीवाल जी ने मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा चुनाव में अपने दल से प्रत्याशियों को उतार के घोषणा कर दी है। उन्हें बिगुल बजाया है कि अब मध्य प्रदेश में भी झाड़ू की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अब आज हमारा मतदाता इसलिए विवश नहीं होगा कि मैं इसको वोट दूं कि उसको वोट दूं, और मैं इसको वोट देता हूं तो इसकी सरकार बन जाती है, उसको वोट देता हूं तो उसकी सरकार बन जाती है। ये जो दुष्चक्र चल रहा था मध्य प्रदेश में, इसको तोड़ा है अभिमन्यु की तरह से आदरणीय केजरीवाल जी ने अपनी टीम को मध्य प्रदेश में उतार कर। तो जो मुख्य नारा है भ्रष्टाचार मुक्त की गारंटी आप लोग दें। हमारे केजरीवाल जी ने गारंटी दी है, उन्होंने गारंटी दी है कि मध्य प्रदेश के हर आम आदमी को 300 यूनिट बिजली माफ रहेगी। हर उस बेरोजगार को जिसको हम रोजगार नहीं दे पाएंगे उसे 3000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आपके दिल्ली और पंजाब के मॉडल पर मध्य प्रदेश में अब शिक्षा क्रांति होगी। वही स्कूल जो सरकारी हैं, जहां आज की तारीख में कंडे थापे जा रहे हैं, जहां आज की तारीख में गाय भैंस वहां बैठ रही हैं, उन स्थानों पर अच्छे से अब बच्चे बैठेंगे, अच्छे उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, स्कूल और स्कूल में पढ़ाने वाले और स्कूलों में पढ़कर निकलने वाले बच्चों की आप मेरिट देखना, उनकी उत्कृष्टता देखना अगर मध्य प्रदेश चाहता है तो इस बार झाड़ू पर वोट लगा करके, झाड़ू का बटन दबा करके आम आदमी पार्टी को आने दें और उस पर एक बार विश्वास करें। ये हमारे केजरीवाल जी ने हम सबको निवेदन किया है। एक मौका केजरीवाल जी को। आपका प्रश्न बहुत अच्छा था कि हुजूर विधानसभा क्षेत्र के लिए आप क्या काम करेंगे।
मैं जानता हूं, मैं विगत वर्षों से, जैसा कि आपने बताया, विगत वर्षों से हुजूर विधानसभा में नेताजी सुभाष चंद्र क्रांति मंच के माध्यम से, रोग मुक्त आंदोलन के माध्यम से, विशेष करके हुजूर विधानसभा क्षेत्र में जो मैंने कार्य किया उसमें देखा है कि मेरे युवा बेरोजगार, क्योंकि मेरे यहाँ 12 वार्ड है और शेष मेरा ग्रामीण अंचल है, ग्रामीण युवाओं के पास रोजगार नहीं है, शहरी क्षेत्र में रोजगार नहीं है, इतनी अधिक महंगाई बढ़ी हुई है। इसका निकाल एक ही हो सकता है कि हम हुजूर विधानसभा के ग्रामीण अंचलों में एक से अधिक उद्योग लगाएं, बड़े उद्योग, छोटे उद्योग, मझोले उद्योग लगाएं। परिणाम ये होगा कि हमारे युवा उन उद्योगों में लगेंगे। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।